हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर तिमिर बरन साहू अपने यूट्यूब चैनल जॉयफुल पेरेंटिंग विद डॉक्टर तिमिर में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपने क्लिनिकल प्रैक्टिस में ऐसा बहुत बार होता है कि किसी बच्चे को लंबे समय से बुखार चल रहा होता है और मैं उसे पूछता हूं उसके पेरेंट्स से कि क्या बच्चे को टाइफाइड का टीका मिला है। तो वो लोग पूरे विश्वास के साथ कहते हैं जी हाँ, सारे टीके मिले हैं। तो मैं उनसे पूछता हूँ, देखिए टाइफाइड का टीका सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम में नहीं मिलता, तो क्या आपने उसके बाद अलग से आपने टाइफाइड का टीका लिया है? तब वे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं नहीं, सरकारी कार्यक्रम में जो टीके थे वो तो सारे हमने दिलवाए थे। तो पहली बात तो ये कि टाइफाइड का टीका सरकारी कार्यक्रम में नहीं मिलता, वो बाहर से लेना पड़ता है। इसी तरह से दोस्तों, कई बच्चे जैसे बुखार और पीलिया के साथ आते हैं, उनके माँ बाप से भी मैं जब पूछता हूँ कि क्या बच्चे ने हेपेटाइटिस ए का टीका लिया है, तो यही स्थिति फिर आती है जब वो पूरे विश्वास के साथ कहते हैं जी हाँ, सारे टीके मिले हैं, हेपेटाइटिस का टीका भी मिला है। लेकिन जब मैं उनका वैक्सीनेशन कार्ड देखता हूँ तो उसमें हेपेटाइटिस ए का टीका नहीं होता, क्योंकि वो सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कई टीके हैं जो कि अवेलेबल हैं मार्केट में, कई सालों से अवेलेबल हैं, लेकिन जो कि अब तक सरकारी टीकाकरण कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बने हैं। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं टीकों के बारे में बात करेंगे जो मार्केट में अवेलेबल हैं, जो आप अपने बच्चों को दे सकते हैं और जो कि बेहद अच्छे टीके हैं। दोस्तों, वैसे तो इस तरह के टीकों की बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन हम कुछ मुख्य टीकों के बारे में बात करेंगे जो बच्चों के लिए खास रेलेवेंस रखते हैं, जिसमें सबसे पहला टाइफाइड आता है, दूसरा हेपेटाइटिस ए, तीसरा चिकन पॉक्स या छोटी माता आता है, चौथा जो है वो फ्लू का टीका आता है और पांचवा MMR का टीका। तो आज दोस्तों हम इन टीकों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले दोस्तों हम बात करते हैं टाइफाइड के टीके के बारे में। हम सबको बचपन में शायद ऐसा कुछ लंबा बुखार रहा होगा, या हम जानते होंगे लोगों को जो कि टाइफाइड से ग्रसित रहे हैं, लेकिन हम में से बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि टाइफाइड का एक कारगर टीका बाज़ार में उपलब्ध है, जिसको जो कि इतना कारगर है कि उसमें किसी बूस्टर डोज की भी ज़रूरत नहीं है। ये टीका जीवन में सिर्फ एक ही बार लेना होता है और 6 महीने के बाद कोई भी इसे ले सकता है, 60 साल की उम्र तक। मेरी तो राय यही रहती है कि जो वयस्क लोग हैं उनको भी ये टीका ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि टाइफाइड जो है एक अच्छी बीमारी नहीं है और लंबे समय तक ये परेशान करती है। दोस्तों, ऐसे ही एक और पानी से संक्रमित बीमारी जो है वो है कि हेपेटाइटिस ए, यानी पानी से संक्रमित होने वाला पीलिया। अगेन दोस्तों, लोग इसे हेपेटाइटिस बी के साथ कंफ्यूज करते हैं, जिसका टीका सरकारी कार्यक्रम में मिलता है, लेकिन हेपेटाइटिस ए अलग है, वो पानी से संक्रमित पीलिया है, और हेपेटाइटिस बी जो है वो रक्त से संक्रमित होने वाला पीलिया है। दोनों में फ़र्क है। आपने भी सुना होगा कई बार कि पानी में परेशानी हुई तो बहुत बड़े पैमाने पर जनसंख्या में और एक बड़ी आबादी में पीलिया के लक्षण आए। अक्सर ही हम लोग ये सुनते हैं। तो दोस्तों, इसे अवॉइड किया जा सकता है। अगेन, हेपेटाइटिस ए का टीका भी एक कारगर टीका है जो कि जीवन में सिर्फ एक ही बार लेना होता है और ये जीवन भर आपको रक्षा करता है। तीसरा जो हम डिस्कस करेंगे दोस्तों वो है चिकन पॉक्स या छोटी माता। हम में से कई लोग इसे एक साधारण बीमारी समझने की गलती करते हैं, लेकिन ये बीमारी बेशक साधारण हो, लेकिन इसके कॉम्प्लिकेशन साधारण हरगिज़ नहीं होते। आपको सुनकर आश्चर्य होगा कि 1980 के दशक के बाद जब ये टीका वेस्टर्न कंट्रीज़ में आराम से मिलने लगा, तो वहाँ चिकन पॉक्स की जो इंसिडेंस है वो काफ़ी कम हो चुका है। लेकिन अब भी हमारे देश में चिकन पॉक्स अच्छी मात्रा में देखने को मिलता है, अच्छी तादाद में देखने को मिलता है। वजह यही है कि ये टीका जो है अभी तक आम लोगों तक नहीं पहुंचा है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि ये टीका प्राइवेट में उपलब्ध है और आप अपने बच्चों को ये टीका दिलवा सकते हैं। इसके 2 शॉट्स लेने होते हैं 3 महीने के अंतर पर। 15 महीने के बाद कोई भी इस टीके को ले सकता है और जिसके बाद के दूसरा टीका उसके 3 महीने बाद ले सकता है। हाल के दिनों में दोस्तों फ्लू के टीके को लेके जागरूकता काफ़ी बढ़ी है। जब भी स्वाइन फ्लू या बर्ड फ्लू की बात आती है तो ये सब पूछने लगते हैं कि भाई आपने फ्लू का टीका लिया है या नहीं लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। ये टीका खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है या उन बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है जिनको कि बार बार सांस की परेशानी होती है, अस्थमा होती है या कुछ और परेशानियां हैं। उन सबको ये टीका ज़रूर लेना चाहिए। आखिर में दोस्तों मैं बात करूंगा MMR के टीके के बारे में।
पहले आपको पता है कि मीज़ल्स का टीका सरकारी इसमें उपलब्ध था, मीज़ल्स यानी खसरे का टीका, अब उसमें रूबेला जोड़ दिया गया है। लेकिन अब भी उसमें एक पार्ट मिसिंग है, वो है मम्प्स का। मम्प्स यानी गलसुआ या कनफेड जिसे हम कहते हैं। इसका टीका भी सारे बच्चों को मिलना चाहिए। ये बचपन में बेशक इतनी बड़ी परेशानी ना हो या एक साधारण बीमारी हम इसे समझें, लेकिन ये वयस्क होने के बाद कई परेशानी को जन्म देती है। तो हमारी सलाह हमेशा यही रहती है कि माँ बाप इस टीके को अपने बच्चे को ज़रूर दिलवाएं। तो दोस्तों, आज हमने बात की उन वैक्सीन्स के बारे में जो कि प्राइवेट में अवेलेबल हैं, जो कि सरकारी में अवेलेबल नहीं हैं और जो हमें अपने बच्चों को दिलवानी चाहिए। दोस्तों, आप और मैं, हम सभी इसी कोशिश में हैं कि बच्चों को कम से कम बीमारियां हों। मैं एक पीडियाट्रिशियन के तौर पे और आप माँ बाप के तौर पे जो बच्चों की रक्षा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज ही आप अपना बच्चे का वैक्सीनेशन कार्ड देखिए कि उसे सारे टीके मिले हैं नहीं मिले हैं। अगर नहीं मिले हैं तो आप अपने पीडियाट्रिशियन से कांटेक्ट कर सकते हैं कि अब क्या किया जा सकता है। जो टीके नहीं मिले हैं क्या वो अब लिए जा सकते हैं या नहीं लिए जा सकते। जो भी आपके डाउट्स हैं आप अपने पीडियाट्रिशियन से क्लैरिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज हमने जो डिस्कशन किया उससे आपको फ़ायदा हुआ होगा। धन्यवाद।